जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कर्म भूमि का संपादन कहाँ से होता था। तो दोस्तों, जो कर्म भूमि का संपादन था कहाँ से होता था, तो लैंसीडोन से क्या होता था, कर्म भूमि का संपादन होता था। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्म भूमि का संपादन किसने किया था, तो दोस्तों जो भैरव दत्त थे, भैरव दत्त और भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने क्या किया था, लैंसीडोन से कर्म भूमि का संपादन किया था। और कब किया था क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना 1939 में क्या किया था, इन्होंने संपादन किया था। ठीक है। और इसी कारण जो भैरव दत्त एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किस जनपद से संबंधित थे तो याद रखना पौड़ी जनपद से क्या थे, ये संबंधित थे। 1942 में क्या था कि भैरव दत्त जी ने क्या किया था, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक लिखी थी। ऐसा ये क्वेश्चन नीचे है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है, भैरव दत्त हैं। और अभी बताया मैंने आपको कि इन दोनों ने ही क्या किया था, जो कर्मभूमि क्या थी, कर्मभूमि समाचार पत्र था साप्ताहिक, उसका संपादन किया था 1939 में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, कुमाऊं की भूमिका, तो वो कौन है, इंद्र सिंह, कहाँ पे, इंद्र सिंह नयाल जी हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की जगह पे गढ़वाल आ जाए, गढ़वाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिर आंसर हो जाएगा टीएस कंडारी। ठीक है। कुमाऊं की भूमिका इंद्र सिंह नयाल ने और गढ़वाल की भूमिका टीएस कंडारी ने लिखी थी। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल और कुमाऊं की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों फिर आंसर हो जाएगा धर्मपाल सिंह मनराल। ये 3 क्वेश्चन है। कुमाऊं की भूमिका इंद्र सिंह नयाल, गढ़वाल की भूमिका टीएस कंडारी और कुमाऊं और गढ़वाल की भूमिका पुस्तक के लेखक धर्मपाल सिंह मनराल हैं। ठीक है। और दोस्तों, यही इंद्र सिंह नयाल जी हैं जिन्होंने यूपी विधान परिषद में सर्वप्रथम 1954 में क्या किया था, पृथक राज्य की मांग की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विष्णु देवी का संबंध किस जनपद से है। दोस्तों, जो विष्णु देवी का संबंध है वो किस जनपद से है, तो दोस्तों जो विष्णु देवी का संबंध है कहाँ से है, बागेश्वर जनपद से है। और जो उत्तराखंड स्वतंत्रता, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड से जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी, स्वतंत्रता संग्राम में क्या उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला थी, वो कौन थी, तो दोस्तों याद रखना वो भी कौन थी, विष्णु देवी शाह थी, जो क्या थी, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। कौन थी, विष्णु देवी शाह। और विष्णु देवी शाह का संबंध अभी बताया मैंने आपको कहाँ से है, बागेश्वर जनपद से है। ठीक है। और अगर देखें हम तो जो विष्णु देवी शाह थी, नमक सत्याग्रह में इन्हीं की अगुवाई में क्या था, जो कुंती वर्मा मंगला जीवंती थे, उन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका पे क्या था, झंडा फहराया था। कहाँ पे, अल्मोड़ा नगर पालिका पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शोभन सिंह जिन्ना को राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों याद रखना, जो शोभन सिंह जिन्ना को राय बहादुर की उपाधि थी वो किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। किसको, शोभन सिंह जिन्ना को। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोभन सिंह जिन्ना का संबंध किस जनपद से है, तो याद रखना दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से है। कहाँ से है, अल्मोड़ा जनपद से शोभन सिंह जिन्ना का संबंध है। और इनको क्या दिया था, अंग्रेजों ने ही राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना जो कुमाऊं राजपूत परिषद थी, कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना किसने की थी, तो शोभन सिंह जिन्ना ने ही कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की थी। या उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो शोभन सिंह जिन्ना क्या थे, उत्तराखंड या उस टाइम उत्तरांचल था, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखना, देश में जो सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया था
वो जय हिंद का नारा राम सिंह धोनी ने दिया था। किसने दिया था? राम सिंह धोनी ने देश में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि राम सिंह धोनी का संबंध किस जनपद से है, तो दोस्तों याद रखना अल्मोड़ा जनपद से क्या था? राम सिंह धोनी जी का संबंध था और इन्होंने ही देश में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया था। या अगर क्वेश्चन बनता है कि मुंबई में हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना, क्या हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना भी राम सिंह धोनी जी ने की थी। और कहाँ पे की थी? तो मुंबई में की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी। अगला क्वेश्चन, शालम क्रांति के अग्रदूत, पीछे वाले क्वेश्चन में जो राम सिंह धोनी है वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो शक्ति पत्र था, शक्ति पत्र का संपादन भी किसने किया था? राम सिंह धोनी ने किया था शक्ति पत्र का संपादन। दोस्तों जहाँ पे जो चीज़ याद आएगी वहीं पे बताता जाऊँगा। अगला क्वेश्चन, शालम क्रांति के अग्रदूत कहलाते हैं। जो शालम क्रांति हुई थी उस शालम क्रांति के अग्रदूत के रूप में किसको जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना जो राम सिंह आज़ाद, कहाँ पे? राम सिंह आज़ाद थे, उन राम सिंह आज़ाद को शालम क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। और जो शालम की क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो 1942 में शालम की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। ठीक है। और जो अगर पूछा जाए कि राम सिंह आज़ाद का संबंध किस जनपद से है, तो याद रखना दोस्तों राम सिंह धोनी और राम सिंह आज़ाद दोनों का संबंध कहाँ से है? अल्मोड़ा जनपद से था। कहाँ से था? अल्मोड़ा जनपद से था। ठीक है। और दोस्तों ये वही राम सिंह आज़ाद थे जिन्होंने सर्वाधिक 32 वर्ष तक की स्वतंत्रता संग्राम में ये जेल की जिनको सजा हुई थी। ठीक है। और कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि शालम क्रांति के अग्रदूत राम सिंह आज़ाद के केस की पैरवी किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी। किसने की थी? गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों राज्य से जो प्रथम जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। लेकिन अगर महिला पूछी जाए तो विष्णु देवी शाह थी। ठीक है। तो जो मोहन सिंह मेहता थे राज्य से जेल जाने वाले कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने ही 1921 में जो कोत्तूर क्षेत्र है वहां पे कुमाऊं परिषद की शाखा की स्थापना की थी। किसने? कोत्तूर क्षेत्र में मोहन सिंह मेहता ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ में कताई बुनाई केंद्र की स्थापना किसने की थी? जो बैजनाथ का क्षेत्र था उसमें कताई बुनाई केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मोहन सिंह मेहता जी ने क्या की थी? जो बैजनाथ क्षेत्र है उसमें कताई बुनाई प्रचार केंद्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। और जो टिहरी राज्य प्रजा मंडल था, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की प्रथम जो बैठक हुई थी कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को हुई थी। ठीक है। जो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, देहरादून का सुल्तान किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो दोस्तों जो देहरादून का सुल्तान कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? जो प्रथम आम चुनाव हुए थे देहरादून संसदीय क्षेत्र से क्या किया था? इन्होंने प्रथम आम चुनाव जीता था महावीर त्यागी जी ने। ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो भी महावीर त्यागी जी हैं। ठीक है। दोस्तों जितने भी ये व्यक्ति हैं इनकी हमारी एक अलग श्रृंखला चल रही है जो उत्तराखंड की महान विभूतियों के नाम से, वहाँ पर इनसे संबंधित जो भी इन्होंने कार्य किए या जो भी इनकी रचनाएं हैं, जो रचनाकार होगा उसकी रचनाएं हैं या स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका रही है वो सारे फैक्ट कवर किए गए हैं। अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय टिहरी राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। यानी जो आज़ादी के टाइम पे, यानी जो 1947 का टाइम था उस टाइम पे टिहरी राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों परिपूर्णानंद पैनुली क्या थे? जो स्वतंत्रता के समय टिहरी राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है। और दोस्तों याद रखना 1977 में ये वही व्यक्ति हैं परिपूर्णानंद पैनुली, उत्तर सुमन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1977 में महाराजा मानवेंद्र शाह को चुनाव हराया था। यानी मानवेंद्र शाह को चुनाव हराने वाले व्यक्ति भी कौन है? परिपूर्णानंद पैनुली जी हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रजा बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? यानी जो प्रजा बंधु साप्ताहिक पत्रिका थी, पहली चीज की जो प्रजा बंधु थी क्या थी? एक साप्ताहिक क्या थी? साप्ताहिक हो रखा है, साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जयदत्त बेला जी ने क्या किया था? जो प्रजा बंधु साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन किया था। जयदत्त बेला जी क्या थे? पेशे से एक वकील थे, ठीक है। और इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस पत्र का संपादन कहाँ से होता था, तो दोस्तों याद रखना रानीखेत से क्या था? जो प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन रानीखेत से होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के प्रथम अधिवक्ता थे। यानी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के जो प्रथम अधिवक्ता रहे वो कौन थे? तो दोस्तों ज्वालादत्त जोशी वो व्यक्ति थे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के प्रथम अधिवक्ता थे, ठीक है। और ज्वालादत्त जोशी का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों याद रखना अल्मोड़ा जनपद से क्या है? ज्वालादत्त जोशी का संबंध है। यह अगर पूछा जाए कि 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो भी कौन थे? ज्वालादत्त जोशी थे, जो 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में जिन्होंने भाग लिया था। और लगातार 4 अधिवेशनों में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं ज्वालादत्त जोशी, ठीक है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथक राज्य की मांग, ये मैंने उस पृथक राज्य की मांग वाले वीडियो में कवर कर रखा था कि पृथक राज्य की मांग भी सर्वप्रथम ज्वालादत्त जोशी ने की थी और वो 1897 में की थी, ठीक है। और किसके सामने की थी? तो महारानी विक्टोरिया के सामने की थी। अगला क्वेश्चन, कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? जो कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी हैं वो उनकी जो मृत्यु हुई थी किस युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों मेसोपोटामिया के युद्ध में हुई थी। किस युद्ध में हुई थी? मेसोपोटामिया के युद्ध में हुई थी, ठीक है। और जो कर्नल चंद्र सिंह नेगी हैं, कर्नल जो चंद्र सिंह नेगी थे वो आज़ाद हिंद फौज में क्या थे? जो सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल था उसके कमांडेंट थे, ठीक है। जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल था उसके कमांडेंट कौन थे आजाद हिंद फौज में? तो कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी थे। अगला क्वेश्चन, दलितों को सर्वप्रथम शिल्पकार नाम किसने दिया था? तो दोस्तों जो दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार नाम दिया था वो किसने दिया था? हरिप्रसाद टमटा ने दिया था। और कब दिया था? तो 1911 में दिया था, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विक्टर मोहन जोशी जी ने क्या की थी? क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। और विक्टर मोहन जोशी का जो मूल नाम था वो क्या था? मोहन जोशी था। विक्टर मोहन जोशी क्यों पड़ा था? क्योंकि इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर दिया था, ठीक है। और इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। और इसी अल्मोड़ा जनपद में इन्होंने क्या किया था? जो 1903 में झंडा सत्याग्रह नेतृत्व चलाया गया था, झंडा सत्याग्रह आंदोलन चला था, उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। तो दोस्तों याद रखना जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था उसका संपादन भी विक्टर मोहन जोशी जी ने किया था। किसका? स्वाधीन प्रजा का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द को हटाने वाले समाज सुधारक थे। यानी जो उत्तराखंड में अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द सबसे पहले जिन्होंने हटाया था तो वो व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भक्त दर्शन क्या थे? डॉक्टर भक्त दर्शन वो व्यक्ति थे, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखना जो भक्त दर्शन जी का मूल नाम था वो क्या था? राज दर्शन था, ठीक है। भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? राज दर्शन था। और इन्होंने ही क्या किया था? अपने नाम के साथ सबसे पहले जाति सूचक शब्द को हटा दिया था, ठीक है। और इससे पहले बता चुका मैं जो कर्मभूमि का संपादन था भैरव दत्त के साथ किसने किया था? डॉक्टर भक्त दर्शन ने किया था। अगला क्वेश्चन, सुमन स्मृति ग्रंथ के रचनाकार हैं। जो सुमन स्मृति ग्रंथ हैं उसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उसके रचनाकार डॉक्टर भक्त दर्शन है, जिनकी मुख्य रचनाएं क्या हैं? गढ़वाल की दिवंगत विभूति। गढ़वाल की दिवंगत विभूति क्या है? इनकी प्रमुख रचना है सुमन स्मृति और स्वामी रामतीर्थ स्मृति। दो चीज स्मृति पे याद रखना, सुमन स्मृति और स्वामी रामतीर्थ स्मृति और गढ़वाल की दिवंगत विभूति, इनकी मुख्य रूप से ये 3 रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड से हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ के एकमात्र सदस्य थे। यानी उत्तराखंड से हिंदुस्तान के जो प्रजातांत्रिक संघ था उसमें एकमात्र सदस्य कौन थे? तो दोस्तों भवानी सिंह क्या थे? उत्तराखंड हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ के क्या थे? एकमात्र सदस्य थे जो उत्तराखंड से थे। और इनका संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों दुगड्डा पौड़ी से क्या था इनका संबंध था। जो चंद्रशेखर आज़ाद की फौज थी उत्तराखंड, तो चंद्रशेखर के आज़ाद फौज में एकमात्र व्यक्ति थे भवानी सिंह, ठीक है। और 1930 अब दोस्तों डेट पता सन याद ढंग से नहीं, लेकिन 1930 शायद 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद किसके साथ आए थे उत्तराखंड? एकमात्र बार भवानी सिंह के साथ आए थे। और दुगड्डा शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? भवानी सिंह रावत ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, जिससे मैं आपको नई नई वीडियो लाता रहूं। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम दलित विधायक थे, तो जो राज्य के प्रथम दलित विधायक थे वो कौन थे दोस्तों? तो खुशीराम आर्य राज्य में प्रथम दलित विधायक थे, जो जिनका संबंध कहां से है? तो नैनीताल जनपद से है। कहां से है? नैनीताल जनपद से है खुशीराम आर्य का संबंध। या अगर पूछा जाए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? तो शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन भी खुशीराम आर्य ने किया था, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता था? तो दोस्तों हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। और जो हरगोविंद पंत थे ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा का क्या किया था? हल न लगाने की प्रथा को तोड़ा था 1928 में। यानी इन्होंने क्या किया था? हल लगाया था, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को नजरबंद किया गया था? तो वो व्यक्ति भी हरगोविंद पंत थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों कहां पे? कालू मेहरा को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। और जो इनका जन्म था कब हुआ था? 1831 में चंपावत के बिशुड़ गांव में हुआ था। कौन सा संगठन बनाया था? तो दोस्तों इन्होंने क्रांतिवीर नाम से संगठन तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निहत्थे अफगानों पर चंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं उनको जो अफगान लोग थे, जो लाल कुर्ती आंदोलन था उस पर क्या था? निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो किसने दिया था? रिकेट ने दिया था। किसने दिया था? कैप्टन रिकेट ने दिया था, जो पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस पेशावर कांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था कैप्टन रिकेट ने दिया था। और कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली का जो मूल नाम था वो क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था। इनको गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। कहां पे दी थी? तो पवनार आश्रम में दी थी। और पवनार आश्रम कहां पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का गांधी किसे? दोस्तों ये सारे वीडियो पहले बने हैं। चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली हो गए, श्रीदेव सुमन हो गए, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे। तो दोस्तों अगर आपने उत्तराखंड की महान विभूतियों वाली श्रृंखला को जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे फैक्ट कवर होंगे। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और इनका जो जन्म है 24 दिसंबर 1925 को हुआ था। इनके जो जन्म है यानी जो 24 दिसंबर का दिन है उसे लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कौन सा केदार नृत्य, वो ये जो इंद्रमणि बडोनी जी थे वो क्या थे? इन्होंने किस नृत्य में महारत हासिल प्राप्त की थी? तो दोस्तों जो केदार नृत्य था, इस केदार नृत्य में क्या की थी? इनको महारत हासिल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का नर केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं उन्हें कुमाऊं का नर केसरी कहा जाता है। कुर्मांचल केसरी के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। और जो शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन किया था इन्होंने, क्योंकि जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था उसके पश्चात इन्होंने क्या किया था? जो शक्ति साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन किया था, ठीक है। और इनके पूरे फैक्ट जानने के लिए उत्तराखंड की महान विभूति के नाम से जो श्रृंखला है वहां पे वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, उनसया प्रसाद बहुगुणा का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों चमोली जनपद से क्या है? उनसया प्रसाद, क्योंकि उनसया माता का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों जो उनसया प्रसाद बहुगुणा का संबंध है चमोली जनपद से है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उनसया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है, ठीक है। उनसया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
सुमन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो सुमन स्मृति जो दिवस है, सुमन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना 25 जुलाई को क्या किया जाता है? सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 जुलाई को क्या सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। और श्रीदेव सुमन के बारे में स्पेशल वीडियो बना है। इनका जो श्रीदत्त था बचपन का नाम, ठीक है, सुमन सौरभ के नाम से इनकी कविता संग्रह है। गर्देश सेवा संघ की स्थापना की थी, आदि इनके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने क्या की थी? हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ। महाराष्ट्र इनके दोस्त इनको कहते थे। और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।